बिहार में अभी तक एजुकेशन नहीं है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में अगर जरूरी है तो सबसे एजुकेशन, रोजगार बाद में। हमें रोड नहीं चाहिए, हाईवे नहीं चाहिए। हम जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो रोड हाईवे का क्या करूँगा। मेरे ओनली एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन दो, शिक्षा दो। शिक्षा एजुकेशन के दम पे हम 10 साल बाद रोजगार खड़ा कर देंगे। रोड हाईवे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हमारे पास कैसे जाएंगे चलकर? आए? कैसे जाएंगे? जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो रोड हाईवे क्यों चाहिए? बस से तो जाएंगे। बस तो कहाँ से उड़कर जाएगी? चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। रोड जरूरी है, एजुकेशन। हाँ बताइए। बचपन से दोनों कट आउट जरूरी रहते है, हैं। दोनों जरूरी है भाई। कौन जरूरी? रोड या हाँ? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? एक बात बताइए, आप रोड जरूरी नहीं है, हाईवे जरूरी नहीं है क्या? मुझे एजुकेशन जरूरी है। सब बोलते हैं कि नहीं यार, घर बैठे मास्टर पढ़ाने आएंगे आपको? नहीं, एजुकेशन जरूरी है हमें। अभी आप वोट देकर आए हैं। बिहार में किसकी मतलब ज्यादा सरकार बन रही है, बहुमत? एनडीए की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। 20 साल पहले भी जंगल राज झेले थे, अब जंगल राज से निकले हैं। अब फिर जंगल राज में जाना नहीं चाहते हैं। व्यक्ति को बोला है ना, हर घर के लड़का को नौकरी देंगे। यहाँ पेपर पे साइन कराइए, तेजस्वी यादव को बुलाइए, जो पढ़ा लिखा नहीं है। 5 भाई है, पांचों पढ़ा लिखा नहीं है। एक घर में नौकरी देगा ना, एक घर में नौकरी देगा ना। हर घर के मतलब क्या हुआ? तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? वो तो 14 तारीख को फैसला जनता करेगी ना। एनडीए की सरकार बन रही है। हम लोग तो 20 साल पहले भी जंगल राज झेले थे, अब जंगल राज से निकले हैं। अब फिर जंगल राज में जाना नहीं चाहते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी बात है, बिहार का व्यक्ति आज के समय में कह रहा हम पहले जंगल राज में थे और हम निकलने की 5 बजे के बाद कोई बिहार में घूमता नहीं था। दिन दहाड़े अपहरण डकैती करा देता था जादो लोग। आज के डेट में ब्लॉक में जाओ, खींच के वीडियो को मारता था। इतना दबंगई था। यही नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ा। अब पहले भी बोला था, शुरू बार खड़ा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो ये जंगल राज में साफ कर देंगे। और वो करके दिखाया तो मैं किसको वोट देंगे? मीडिया महोदय जी, आपसे हम पूछ रहे हैं, मैं वोट किसको दे? आप बताइए। जंगल राज वाला को दे, किसको दे बताइए? ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाएंगे। हवा में उड़ रहा। अच्छा, हम पूछना चाहता हूँ, हर घर व्यक्ति को बोला है ना, हर घर के लड़का को नौकरी देंगे। यहाँ पेपर पे साइन कराइए, तेजस्वी यादव को बुलाइए, जो पढ़ा लिखा नहीं है। 5 भाई है, पांचों पढ़ा लिखा नहीं है। एक घर में नौकरी देगा ना, एक घर में नौकरी देगा ना। हर घर के मतलब क्या हुआ? क्या हुआ हमको बताइए। अच्छा, आप जानते कि बिहार में जो जंगल राज था उसके बारे में जानते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं जानते मैडम। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में जो है लालू का बेटा तेजस्वी यादव आएगा? वो आ सकता है ना, जैसे उसके साथ पब्लिक थी, जैसे वोट डाले उसको। मुद्दों पर आएंगे वो? सिर्फ नौकरियां, उन्होंने बोल दिया कि नौकरियां देंगे युवाओं को, तो सिर्फ इसलिए लेकर आएंगे उनको? हाँ, तो आ सकता है। भाई ने बोला कि पे बात होना चाहिए। बिहार में एजुकेशन पे, बिहार में अभी तक एजुकेशन नहीं है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में अगर जरूरी है तो सबसे एजुकेशन, रोजगार बाद में। रोजगार जरूरी है, वो बात सही है, पर एजुकेशन जरूरी है। क्यों मेरे गांव में अभी तक 5वीं से ऊपर स्कूल नहीं है। बिहार अभी भी गड्ढा में है। 10वीं के जब पेपर दिया तो उसमें भी लिखा हुआ था बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों भाई, क्यों पिछड़ा राज्य है? क्यों सब आगे है बिहार? अच्छा, हम कहना चाहता हूँ कि ये भी बिहार के, हम भी बिहार के, तो इसके और क्यों नहीं? हमारे और सारी हो गया स्कूल, हर ऐसी व्यवस्था मिल रहा है। हॉस्पिटल में आज डॉक्टर बैठ रहा है 24 घंटा। हाँ, क्या करने आए हो? हमको कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ आया हूँ पढ़ने। मेरे कमाने आया हूँ। क्या पढ़? क्या पढ़ाई? भाई मेडिकल फार्मा, बी फार्मा करने आया हूँ। हाँ जी, यहाँ मैं कौन से बी फार्मा कैसे होती है बताइए जरा? कौन से साइड के बाद होती है? एडमिशन कराने अभी होगा तो तब। कि डी फार्मा में कौन से कॉलेज में भाई? कौन से कॉलेज में? भाई अभी आया हुआ तो नहीं है अरे तो किसके कॉलेज ढूंढना है भाई? कॉलेज भाई। बिहार में आर्ट्स कॉमर्स साइंस कैसे पास करिए? किसके बाद होता है ये तो बताइए भाई। साइंस से किया हूँ, साइंस से। साइंस से किया है तो कॉलेज ढूंढ। बिहार में एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए सिर्फ। हमें रोड नहीं चाहिए, हाईवे नहीं चाहिए। हम जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो रोड हाईवे का क्या करूँगा। मेरे ओनली एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन दो, शिक्षा दो। शिक्षा एजुकेशन के दम पे हम 10 साल बाद रोजगार खड़ा कर देंगे। रोड हाईवे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हमारे पास कैसे जाएंगे चलकर? आए? कैसे जाएंगे?
जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो रोड हाईवे क्यों चाहिए? बस से तो जाएंगे, बस तो कहाँ से उड़कर जाएगी? चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। जी वाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। नहीं, सुनिए राजनीतिक की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट। हमें शिक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो आप? ये पार्शियलिटी भाई एजुकेशन चाहिए। मैम, ये पार्शियलिटी कर रहे हैं। लालू जी वाला लैंग्वेज ये था, लालू जी ने कहा था अगर हम बिजली देंगे ना तो लोग को करंट लग के मर जाएंगे, तो बिजली का क्या करेंगे? रोड बनाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो रोड का क्या करेंगे? मतलब इस चलते उन्होंने विकास नहीं किया बिहार का, ये रीजन है। और तो ये कह रहे हैं कि रोड का क्या करेंगे, हाईवे का क्या करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं रहेगा तो रोड का अरे क्या बस में आप ट्रैवल, एक मिनट, बस में आप ट्रैवल नहीं करते हो क्या? आपको क्या उड़कर बस जाती है या टेम्पो कहीं उड़कर जाता है? वो हमें दिल्ली कैसे आए हो? चले बताइए, दिल्ली कैसे आए? हाँ? प्लेन कैसे? हाईवे से आए, रोड से ही आए हो? रोड से आओ। फिर रोड अच्छा था या नहीं था? रोड बिहार में अभी बहुत फूटा फूटा रोड है। हाँ, हाँ। घर के बाहर की गली के बाहर ही बताइए। मोतिहारी जिला, ढाका प्रखंड, दोस्तिया गांव। अभी बिहार की एक वीडियो देखी थी ना, जो रोड बना के गए थे, वही आप ही लोग उसको अपने कंक्रीट को अपने घर में लगा ले रहे थे। इस चीज में ये सरकार थोड़ी करेगी यार, ये आप खुद कर रहे हैं। उसका के लिए रोड को काट देते हैं। और सुनिए, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। रोड जरूरी है, एजुकेशन आप बतलाइए। बचपन से दोनों कट्टा जरूरी उठा है, लेते हैं। दोनों जरूरी है भाई। कौन जरूरी? रोड या हाँ? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? एक बात बताइए, आप रोड जरूरी नहीं है, हाईवे जरूरी नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आप कैसे आए हैं यहाँ पे दिल्ली बिहार से? देखिए, मैं वो सब मुद्दा नहीं, हमें राजनीतिक नहीं। ये मुद्दा नहीं। अभी आप बोल रहे हैं कि रोड जरूरी नहीं है, तो मैं तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, रोड जरूरी है या नहीं है? आप आए कैसे हैं बिहार से, ये बताइए। मुझे एजुकेशन जरूरी है। सब बोलते हैं कि नहीं यार, घर बैठे मास्टर पढ़ाने आएंगे आपको? नहीं, एजुकेशन जरूरी है हमें सबसे। ये एजुकेशन जो जरूरी है तो वही रोड से तो इनको जाना पड़ेगा ना। अगर समझ लीजिए मेरा यूनिवर्सिटी अगर 10 किलोमीटर दूर है, अगर रोड अच्छा होगा तो मैं 10 मिनट में 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर यही रोड खराब होगा तो मुझे आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाएगा। देखिए रोड के तो साथ बार बार एक ही बात कह रहे हैं, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। रोड हाईवे किसको चाहिए बताइए? एक बार इनसे पूछिए कितना पढ़े हुए हैं। देखिए, हम पढ़े नहीं है, पढ़े नहीं है। आप एडमिशन करवा रहे हैं? अभी तो तुमने 12th देखिए, कर ली थी साइंस साइड से। अभी देखिए, सब 12th कंप्लीट करी वोट आपने। देकर आया हूँ। पहले के इंसान कैसे 172 पढ़ते थे? विधानसभा बिहार शरीफ में डॉक्टर अच्छा, सुनिए आप बिहार से आए हैं, रोड आपको चाहिए या नहीं चाहिए बताइए? रोड कैसी है बिहार की? 10 ये कह रहे हैं रोड हाईवे किसे चाहिए, हमें तो एजुकेशन चाहिए। बोले कि रोड हाईवे नहीं चाहिए, वो सब बात। अरे भैया, पलटी मार गए आप। पलटी नहीं मारे, रोड हाईवे बाद में, पहले हमें एजुकेशन चाहिए, ये बात बोला हूँ। ये नहीं बोला हूँ एजुकेशन भी अच्छी हो रही है भाई। रोजगार भाई, नहीं चाहिए, एजुकेशन सब भी चाहिए, डेवलप होना चाहिए, क्या ये तो कमी है? मैं चाहता हूँ। पर सबसे पहले बिहार में क्या जरूरत है कमी है हम एजुकेशन बता पूछना चाहते हैं। हाँ। बिहार में क्या कमी है? एजुकेशन की कमी है। नहीं भाई, आप जाओ कॉलेज, आप स्कूल जाओ, कहाँ जाना? गूगल पे सर्च मारिए, सबसे पिछला राज्य कौन है? बिहार सबसे ऊपर आ जाए। भाई भाई नहीं किस वे में नहीं रुक 2 मिनट। आपके घर में पिताजी कितने भाई हैं? देखिए, हम पारिवारिक में अच्छा, मेरे पिताजी 4 भाई हैं। देखिए, हम पहले मैंने पुणे तो कोई भाई आगे है, कोई भाई पीछे है, तो वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहा है कि हमको आगे जाना। सुनन भाई, उस ये बिहार से आते हैं, ये वही बिहार से आते हैं जहाँ पे मोहम्मद खिलजी ने नालंदा को जलाया था। इनसे पूछिए, इनको बोलिए एक बार मोहम्मद खिलजी के का विरोध करेंगे, एक बार बोलिए इनको। पूरे वर्ल्ड में नालंदा का फेमस है, नालंदा पूरा फेमस है। हम भी नालंदा से हूँ, नालंदा बिहार शरीफ विधानसभा 172 से हूँ। बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में भाई, बाहर से लोग पढ़ने आते थे। हाँ, ये जलाया बात किसने? उसको जलाया किसने? उसको जलाया किसने? मोहम्मद खिलजी ने। बिहार पिछड़ा नहीं है भाई। अब क्यों नहीं आ रहा है बाहर से पढ़ने? क्यों? अब बिहार में क्यों नहीं आ रहा है जाओ पढ़ने? यार, देखो एक बार। पहले आते थे। एक बार देखो भाई। अब बिहार से बाहर जा रहा है, अमेरिका, जापान बिहार से जा रहा है। क्यों? हाँ, हाँ। पहले भाई अभी ये कह रहे हैं अमेरिका जापान जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं पढ़े लिखे भी नहीं, बिहार में एजुकेशन भी नहीं मिल रही है, रोड आई बहनी, फिर बिहार से जा कैसे रहे बाहर, ये बताइए ना। धीरे धीरे बिहार बहुत विकास कर रहा है और आगे विकास करेगा। विकास तभी करेगा जब शिक्षा होगा। भाई शिक्षा भी शिक्षा है। कौन देगा? अच्छा चलिए बताइए, शिक्षा कौन देगा वहाँ? शिक्षा, देखिए भाई, हम राजनीतिक की बात नहीं करने आए हैं, हमें शिक्षा चाहिए जो
जो भी नेता बोले कि हम शिक्षा दिला सकता हूँ उस नेता को सपोर्ट अभी करें। कौन लग रहा है बिहार में कौन शिक्षा, आप बिहार से ही हैं, कौन सी सरकार आने वाली है जो शिक्षा दे देगी बताइए। देखिए हम राजनीतिक की बात नहीं करना हूँ। अरे मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, ये पूछ रही हूँ, आपने वोट तो दिया होगा ना 6 तारीख को, नहीं दिया? अच्छा चलिए ये तो बता सकते हैं कि बिहार में मेरे 11 तारीख का वोट। कौन शिक्षा दे सकता है बिहार में, ये तो बता सकते हैं कौन सा नेता? देखिए सबका अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग धारा। अभी तो आपको किस पे भरोसा है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? देखिए हम वोट देने वाला हूँ नहीं, वो अभी उम्र नहीं हुआ। ये कौन है? ये उम्र नहीं, ये आपका कौन है? अभी उम्र नहीं हुई है तो कॉलेज में कैसे पहुंच गए? जी अभी आप वोट देकर आए हैं, बिहार में किसकी मतलब ज्यादा सरकार बन रही है, बहुमत? एनडीए की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। ये तो कह रहे थे तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। भाई बन रही है, 6 कट्टे फेंका गया है उठा के कचरे में, और वहाँ ये कह रहे बीजेपी के बने। मनोज तिवारी से पूछो कि क्या स्वागत हुई है बिहार के अंदर में, जाके इनका जो उप मुख्यमंत्री उनसे पूछो कि कैसे गोबर से। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, आज उनका बयान आया, कह रहे हैं कि ये भीड़ देखकर हम बता सकते हैं कि एनडीए की ही सरकार बन रही है। वो बता सकते हैं, 5-5 कट्टे जो फेंकेंगे हैं लमटान का पर्ची निकाल के, अब चोरी आयोग कहाँ जवाब देगा? तो ऐसे तो जीतेंगे, ये करेंगे क्या? अभी समस्तीपुर में 5 कट्टा लमटान का मिला है, अभी तो क्या क्या जवाब इनको देने पड़ेगा। जहाँ पे होता है सीसीटीवी कैमरा बंद करके गाड़ी रात में लाते जाते हैं। तो ये राहुल कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं कि ये जो कह रही थी ना, वो पहले ही कह बैठी थी कि चोरी करके आना है, वोट चोरी करके ये सरकार बनाएगी, लेकिन बिहार में इसकी सरकार कभी कतई नहीं बनेगी। ठीक है, सहमत है, वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं एनडीए। बंगाल में वोट चोरी होता है कि नहीं? बंगाल से हमें क्या मतलब है? हम बिहार की बातें करेंगे, बंगाल का लोग बंगाल के बारे में बोलेंगे। हम जहाँ रहते जिसको वोट देंगे, जहाँ हमारी सरकार समझने वाले के लिए सारा ही काफी है। समझने वालों के लिए सारा ही काफी। की मानसिकता यही है कि झूठों को झूठ ना बोलो, दिन को रात ना बोलो। ये जो कहते होता है वो बंगाल वाले जाने, हम बिहार के बारे में नहीं बताएंगे भाई। पूरी दुनिया का टिकट गया, आज 5 कट्टा समस्तीपुर में पकड़ा गया, इसका कह रहे वोट चोरी करके एनडीए की सरकार अपनी बना रहे हैं। बीजेपी आएगी, बीजेपी। हाँ, कह रहे वोट चोरी करके आएगी एनडीए। ना चोरी नहीं। 80 से 90 सीट लाएगी। खदर के भगाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री को गोबर से स्वागत हुई है। मनोज तिवारी जब रहता कौन दुर्दशा हुई है, जहाँ पे उनकी रैलियां होती है क्या दुर्दशा होता है, कौन पूछने आता है बीजेपी को? बीजेपी बिहार में एक ही चलेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना 14 तारीख को गाना गाते फिरेंगे, तुम तो ठहरे परदेसी घर को चले जाओगे, तो 14 तारीख के बाद तो भागेगा। बिहार के अंदर में बिहारी काम करेगा। दिल्ली में केजरीवाल के लिए भी यही कह रहे थे कि केजरीवाल आएगा और देख लेना आप लोग। बिहार की बात हो रही है, बिहार पे बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी की तो ना, बीजेपी कभी बिहार में आई है फुल बहुमत से, ना कभी आएगी। आप ये बात करते हैं नीतीश कुमार का बयान है जहाँ तीर नहीं वहाँ लमटाइन। आप क्या करेंगे नीतीश कुमार का बताओ? वही चिराग पासवान जेल में जाके छुड़वाओ, पहले 6 बजे के बाद जाके बॉडी चोरी करवाता था, बोलो जाके छुड़वाए उन्हें। वही मोदी जी का हॉलमाने चोरी का जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये आपके हिसाब से क्या सही है? वोट चोरी नहीं, वोट चोरी आप जब कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी हो रहा है, तो बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल का क्या मैटर है? बंगाल में जब वोट होगा, चुनाव होगा, जब देखा जाएगा ना भाई। है? देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चे हैं, पैसा कमाओ, अच्छे से रहो सब। वाह भाई, हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप आ जाओ योगी जी पर। योगी यूपी का सरकार जाएगा, योगी आएगा हर जगह, पूरे इंडिया में योगी आएगा। और सुने, बीजेपी आएगी, बीजेपी मुख्यमंत्री अभी जब प्रधानमंत्री बनेंगे भैया, जब तो पाकिस्तान जाएगा, बीजेपी आएगी बिहार में। यही मानसिकता का मैं विरोध करता हूँ। जब इनसे कोई चीज पूछो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, काम की कोई बात नहीं। जैसे मोदी जी बोलते हैं बिहार में बिहार में जाते हैं, आटा की बात नहीं करते, डाटा की बात। इन्हें प्रधानमंत्री बना दिए, काम कर देंगे। क्या कहते हैं, रील बना। कह रहे हैं आपको प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप काम करेंगे। हम क्यों काम करें? हम तो कहते हैं वो काम करे। हम तो अमित शाह को कहते हैं 8.5 करोड़ का मंदिर बनाया है मतलब सीतामढ़ी में, उस मंदिर में घुस कर कह दे कि जितना वादा करा है वो पूरा करेगा, हम आज बीजेपी को वोट देंगे। तो वो जुमला देने गए हैं, जुमला देकर आएंगे। अरे तेजस्वी यादव किन मुद्दे पे आ रही है बताइए? क्यों मुद्दे पर आ रहे हैं? दवाई, सिंचाई, शिक्षा, पलायन, ये जो हमारा इस पर आ रही है, नौकरियां पर है। आप ये कहोगे नौकरी कैसे देगा? नौकरी देगा 17 महीने में जो उन्होंने काम करा है ना, वो सब जनता बिहार की चाहती कि ऐसा आना चाहिए। ये नीतीश कुमार जैसा नहीं चाहिए। 5 साल नीतीश कुमार जो काम करा वो बहुत अच्छा करा। जब से नीतीश कुमार ने पलटना शुरू करा है, आज नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है कि नीतीश कुमार किन के साथ पलटे। नीतीश नीतीश कुमार
कभी चले जाते हैं आरजेडी में, कभी चले जाते हैं बीजेपी में, कभी चले जाते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। अब बात रही नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार का तो 14 तारीख का ऐसा दुर्दशा होगा ना, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ऐसे फेंक देंगे। बीजेपी वाला खुद कह रहे उन्हें नहीं बनाएंगे, कुछ दिन के लिए उसे उपराष्ट्रपति बना के दिल्ली ले आएंगे, वहाँ किसी और को बैठा देंगे। हम ऐसा नेता चाहते हैं जो बिहार में हमारे लिए काम करे, जो पलायन की बात करे। हम मोदी जी पर कैसे विश्वास कर ले? यही मोदी जी हमारे कहते हैं, वहाँ जाते तो कहते हैं 1-1 GB डाटा। तेजस्वी यादव का कहना है कि हर घर से एक युवा को नौकरियां देंगे। वहीं जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि नौकरी कहाँ से देंगे? नौकरी जैसे वो 1 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं ना, 1 करोड़ की, तो वो भी झूठ बोले, ये भी झूठ बोले। लेकिन ये मोदी जी कितना बड़ा झूठ नहीं बोले जो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, 11 साल में 12 करोड़ नौकरी। ये जब आप बिहार वाले पूछ रहे तो उनकी बातों पर क्यों करें? आप आ जाओ, तेजस्वी भी जो कह रहा है हर घर नौकरी, मुझे पता है कि हर घर नौकरी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ देगा। मोदी कितना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। उम्र का कच्चा है, जवान का पक्का है। अब बिहार का काम बिहारी करेगा, बाहरी नहीं करेगा। लालू का बेटा ही करेगा, वैसे मुख्यमंत्री लालू का बेटा ही बनेगा। नहीं भाई, एनडीए की सरकार ही बनेगी। कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। झूठ बोलती है तो आरजेडी वाले झूठ नहीं बोलते हैं, आरजेडी वाले झूठ नहीं बोलते। बोलो क्या झूठ बोलते हैं? तो मैं तो उसका भी तो खंडन कर रहे नहीं देंगे, इसीलिए तो कह रहे कि मोदी जी भी इतना झूठ नहीं बोलते हैं। आप पढ़े लिखे हो, मोदी जी झारखंड से बोले थे दरभंगा में एम्स बन के तैयार इलाज हो रहा है। गूगल सर्च करके कोई बता दो कि दरभंगा में एम्स चालू हुआ है, बताओ। हम बिहार के हैं ना। सिर्फ मोदी जी बोले थे मोतिहारी में सिर्फ चिराग चीनी का चाय मिल के पी के जाऊंगा। बता पूरी इंडिया में सब झूठे हैं, योगी जी झूठे हैं और जितने भी सब झूठे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे योगी जी का बात उनकी भी बता दो। योगी जी बिहार में कई जगह गए, हमारे सहरसा में गए। योगी जी के मुंह से एक बार बता दो कि बोला है कि जो बिहारी छठ पर आया दोबारा नहीं जाएगा। योगी जी क्या बोलते हैं? भाइयों में राम मंदिर बोला था, मैंने बनवा दिया ना जी। बुर्का काम की बात करते हैं। मैडम ये बताइए, इन्हें चाहिए 500 साल बाद मेरा राम मंदिर बना है, खुशी की बात है। 500 साल बाद राम मंदिर बना, उसके लिए कितने लोग शहीद हुए हैं भाई, अभी भी जान देने के लिए तैयार है भाई, अभी भी जान दे। राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, राम मंदिर के बारे में जान भी दे देंगे। तुम क्या बात करते हो? हिंदुस्तान में पूजा नहीं करेगा तो पाकिस्तान में थोड़ी करेगा, जरूरत पड़ेगा तो पाकिस्तान में भी करेंगे। लेकिन उसके अलावा और भी तो काम है। तकलीफ क्या हो रही है कि राम मंदिर बन गया? नहीं, बड़ी खुशी की बात है। अरे इतनी खुशी की बात है, कोई बात है तो गलत बात। राम मंदिर बना, बड़ी खुशी की बात है। हर पार्टी आती थी मैं बनवा दूंगा, बीजेपी आई बनवा दिए, राम मंदिर बनी, बड़ी खुशी की बात। इसके अलावा और भी तो काम है। हमारे हमारे बिहारी जहाँ भी जाते हैं उनको गाली देता जाता है। अभी महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में जहाँ जाओ, अरे हम लिए क्या कर रहा है? कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता कहीं पे भी। महाराष्ट्र में गाली नहीं, अरे कोई गाली नहीं देता, बिहारी को कोई गाली नहीं देता। मैडम मैं बताता हूँ, मैडम एक सेकंड, सॉरी, बिहार के बंदे जो है, मैं बताता हूँ, बिहारी खुद गाली देगा तब गाली पड़ेगी, बिहारी कभी कोई गाली नहीं देता। मराठी बोलेगा तो मराठा, अरे मराठी छोड़े, पूरे अरे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी चलेगी। इस समय ना 2 रास्ते 2 लोग चल रहे हैं। हमारा मुझे काम है कि उनको एक रास्ते लेके आना। जब तुम तेल मारोगे तो क्या होगा? तुम किस एक नजर से क्यों देख रहे मैं यही कहूँ, यूपी गाँव में ये रह रहे दिल्ली में समस्या हमारा है। बिहार में कौन सरकार बना रहे? एनडीए की सरकार बन रही, बीजेपी योगी जाएगा, यूपी में पूरा योगी छाएगा। यूपी में नहीं, बिहार में किसकी सरकार? बिहार तो यूपी है जी, सारे भगवान राम आएंगे, योगी जी आएंगे और बीजेपी आएगी। बिहारी अच्छी तरीके से ये झूठों को जानता है। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। ये बड़का झूठा पार्टी को बहुत गौर से जानती है। और झूठा मैं इसलिए बोलता हूँ, यही 500 का सिलेंडर राजस्थान से दिल्ली आया था, अब दिल्ली से बिहार जाएगा। और मोदी जी को कहने में लेट नहीं लगा, मैं बिहार का बेटा हूँ, यही गांधी मैदान में साइकिल चलाता था। इसीलिए बिहारियों झूठों से बच के रहना, ठीक है? 14 तारीख के बाद बिहार चमकने वाला है, लालू का लाल करेगा। बिहारियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 500 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपया हो गया है, और मेरे बिहार में चारों तरफ रोड बन रहे हैं। 1 लाख का जमीन करोड़ों में चला गया है। ताली बजाओ। बीजेपी। इसीलिए मोदी जी गुजरात जाते हो तो फैक्ट्री की बात करते हैं, और बिहार जाते हो तो 5 किलो आटे की बात करते हैं। समझ लो बिहारियों किस चीज का वादा कर रहा है।